गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 4:30 बजे और आज है संडे। और आज संडे है तो सबका छुट्टी है, सब घर पे है। तो आज तो काम करना है, पढ़ाई करना है, बट काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन आज आराम आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम से बच्चे को स्कूल ले जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जानी है तो लंच बनानी है। आज ये सब काम करना है, बट आराम आराम से करना है और समय भी मिल सकता है और इसमें डिस्टर्ब भी हो सकता है। सैटरडे संडे ऐसा बीतता है। आज मेरा चैलेंज का तीसरा चौथा दिन था। तीसरा दिन तो सैटरडे को था। सैटरडे को भी मेरा ऐसा ही बीता, बट उस दिन का ये वीडियो नहीं है। उस दिन भी मैं बहुत कम ही रिकॉर्ड कर पाई थी। उस दिन क्या हुआ था कि राशन भी लाना था, डीमार्ट जाना था और सैटरडे था तो कपड़ा वपड़ा धोना, बहुत सारा काम था। और पता नहीं, कभी सोचते हैं ना कि सैटरडे संडे आ रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, मैं पढ़ाई ज़्यादा कर लूँगी, लेकिन सैटरडे संडे आता है तब पता चलता है कि वो 2 दिन बहुत ख़राब निकल जाता है। अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। बहुत सारा घर में मतलब हस्बैंड बच्चा रहते हैं तो बहुत सारे ये काम वो काम हो ही जाता है। और जो एक्स्ट्रा काम रहता है, घर का साफ़ सफाई करना, और मंथ का शुरुआत होता है तो डीमार्ट भी जाना होता है। ये सब मतलब सैटरडे को तो ये हुआ, संडे को भी उतना अच्छे से नहीं हुआ। और आप लोग मेरे बात से ना बहुत एग्री करते होंगे कि हम लोग सोचते हैं सैटरडे संडे को हम लोग को आराम मिलेगा, लेकिन आराम नहीं मिलता है हम लोग के लिए। कभी सैटरडे संडे नहीं आता है। और एक तो ज़िंदगी में ठाने हैं पढ़ाई करना, पर पढ़ाई भी उस दिन समझिए कि काम ही एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि बाकी दिन तो इतना इतना अच्छे से पढ़ाई होता है, टाइम से टाइम मतलब पूरा अच्छे से रूटीन को पूरा होता है। उस दिन क्या होता है कि थोड़ा सा लगता है कि आज तो कहीं कुछ नहीं जाना है तो आराम आराम से कर सकते हैं। तो उस दिन बहुत सारा काम भी करना पड़ जाता है, काम भी दिखाई देता है कि आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कपड़ा धोना हुआ, घर का सफाई करना हुआ, घर धोना। तो ये सैटरडे संडे मेरा कुछ अच्छा नहीं बीतता है। और इस दिन 2 दिन मेरा सिर्फ सुबह में अच्छे से पढ़ाई होता है। जब मैं सुबह में उठ कर 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ लेती हूँ तो मेरा थोड़ा सा पूरे दिन भर का संतुष्टि रहता है कि चलो सुबह में पढ़ लिए। दिन में उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। हम लोग सिर्फ पढ़ाई पर नहीं है, सारे जिम्मेवारी को झेलना पड़ता है। कभी कभी होता है, लगता है कि कितना ज़िंदगी में स्ट्रगल है, कितना परेशानी है। और खुशी भी मिलता है कि परिवार के साथ खुश है, और बाद में रियलाइज़ होता है कि पढ़ाई नहीं हुआ, मेरा जो रूटीन था वो पूरा नहीं हो पाया। तो थोड़ा वो तकलीफ़ भी देता है, खुशी भी है, तकलीफ़ भी है, परेशानी भी है, सब कुछ है लाइफ में। तो सब कुछ झेलते हुए निकलना है आगे। सैटरडे संडे को तो मेरा पूरा रूटीन अच्छे से नहीं पूरा हुआ था, जो टारगेट मेरा था। तो मंडे को मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, ना ही मैं मंडे को वीडियो एडिट कर पाई थी जो सैटरडे संडे का था। तो इसलिए मैं वो मंडे को अच्छे से सब पूरा करी हूँ और पूरा कर ली हूँ जो मेरा टारगेट था कि मुझे इतना पूरा करना है। क्योंकि देखिए, आपको टारगेट पूरा करना बहुत ज़रूरी है। टारगेट पूरा नहीं होता है तो वो बहुत माइंड पे प्रेशर बनता है। इसलिए मंडे को मैं वीडियो नहीं डाली थी। संडे को तो डाली थी, सैटरडे वाला जो था शायद डाली थी मैं। और मंडे को मैं पूरा करी। सैटरडे संडे वाला जो भी मेरा अच्छे से नहीं पूरा हुआ था तो उसको मैं पूरा करी। और आप लोग को तो पता ही है कि मैं अब 1 मंथ का अपना टारगेट रखी हूँ कि 1 मंथ में मुझे ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार स्पेशल और करेंट 4 चीज़ मुझे पढ़ना है। और 2 चीज़ का तो मैं रिवीजन कर रही हूँ, ज्योग्राफी पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। और भी बिहार स्पेशल बीच बीच में क्लास होता है, कभी छुट्टी भी होता है तो क्लास भी करती हूँ, उसको भी करती हूँ, और करेंट भी कर रही हूँ। तो मेरा टारगेट है ये अगस्त में इसको पूरा करना है। फिर नेक्स्ट मंथ का भी वैसा ही मैं टारगेट बनाऊँगी। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 मंथ समय है, तो इस 2 मंथ में जितना हो सके पूरा अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है। आज संडे को 7:45 बजे तक मैं पढ़ी हूँ सुबह में, क्योंकि हमारे यहाँ पानी 8:30 बजे आता है और संडे को थोड़ा लेट पानी आता है, क्योंकि सभी लोग को छुट्टी रहता है तो लेट से जगता है। तो इसलिए मेरा भी कुछ ज़्यादा नहीं ये था कि मुझे जल्दी से किचन में जाना है, तो सब कुछ सो रहे थे तो मैं भी 8:45 बजे तक अच्छे से अपना पूरा करी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अभी नहीं करूँगी तो फिर दोपहर में उतना अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। हस्बैंड घर पर रहते हैं तो, और बच्चा भी वो सोचती है कि बहुत खेले मेरे
साथ मम्मी पापा, तो बहुत सारे ये काम भी होते हैं तो नहीं होता है दिन में, तो इसलिए अपना सुबह में हम पूरा किए 3 घंटा अपना पढ़ाई की अच्छे से। और 3 घंटा पढ़ते हैं मतलब बिना डिस्टर्बेंस का पढ़ते हैं ना, तो आपके मन में बहुत एक संतुष्टि होता है कि चलो पढ़ाई हो गई है। पढ़ाई करने के बाद फिर मैं किचन में गई और चूल्हा भी मुझे लगा कि गंदा दिख रहा है। या 3-4 दिन तो आप कपड़े से पोंछ सकते हो, उसके बाद लगता है कि नहीं, इसको अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, तो फिर धोई, फिर खाना बनाई, उसके बाद नहा-वहा के अभी आ गई हूँ पढ़ने के लिए और यहाँ पर पढ़ाई भी कर रही हूँ और हस्बैंड भी अपना काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ छोटा-मोटा काम रहता है अपना करते हैं। और यहाँ पर अभ्या खेलने का बहुत कोशिश कर रही है कि पापा मेरे साथ खेले, पापा मेरे साथ खेले। अभी वो समझिए कि बोल रही है कि कंबल ओढ़ के भूत बन के मेरे साथ खेलिए। तो ये सब होता रहता है सैटरडे संडे को हमारे घर में, क्योंकि बस कितना भी मैं सोच लूँ कि मुझे सैटरडे संडे को ज़्यादा पूरा करना है, बट होता नहीं है। कोशिश रहता है कि अगले बार करेंगे, फिर अगला बार वैसा ही हो जाता है। पता नहीं आप लोग भी मेरे बात से एग्री करते होंगे कि सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि आप अकेले रहते हो तो सब पूरा हो जाता है। अच्छा, हर रोज़ अगर हस्बैंड घर पे होते, हर रोज़ ऐसा माहौल होता तो आप उस माहौल में ढल जाते हैं, लेकिन बाकी 5 दिन कुछ अलग होता है, 2 दिन कुछ अलग होता है, तो कुछ हो ही डिफरेंट होता है। तो बस ऐसा ही 2 दिन मेरा थोड़ा-सा कम पढ़ाई होता है, बट मस्ती होता है और थोड़ा माइंड का रिलैक्स भी हो जाता है। और जब संडे ख़त्म होता है, मंडे आता है, रात में लगता है कि बाप रे! मंडे आ गया और मेरा 2 दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, मेरा रूटीन पूरा नहीं हुआ। तो ये सब चलते रहता है, कभी खुशी, कभी गम होता है, बट इसी को पार करना है। और अभी तो अभ्या का स्कूल में उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। और एग्ज़ाम क्या, छोटा बच्चा है, जितना लोग सिखाते हैं उतना वो मतलब उससे पूछेंगे। तो अभ्या पर भी मुझे ध्यान देना होता है कि वो क्या पढ़ रही है, कैसे याद कर रही है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके पास बैठ के पढ़ाना पड़ता है। वो अपने से तो नहीं पढ़ेगी, बड़ा बच्चा होता है तो मैं बोलती कि बैठो पढ़ो, ये नहीं खुद से बैठ के पढ़ती है, मुझे बैठ के पढ़ाना होता है, ध्यान देना पड़ता है, एक बार होमवर्क कराओ। और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक माँ के ऊपर, कि बच्चा जब आपका स्कूल जाने लगता है कि वो भी एक ज़िम्मेवारी हो जाता है कि आप वो बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, याद कर रहा है, नहीं याद कर रहा है, उस पे ध्यान देना होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसी में हम लोग अपना काम करते हैं। वो बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि हम लोग ले पाते हैं और कर पाते हैं उस चीज़ को। और आसानी से सब कोई नहीं पूरा करता है। आपके अंदर एक हिम्मत है कि मुझे करना है तो करना है, कर लेंगे, एकदम आपको लगता है कि हम कर लेंगे तो कर लेंगे, तभी आप करेंगे। नहीं तो आपके अंदर थोड़ा-सा भी ढिलाई रहेगा, थोड़ा-सी अभी आपके अंदर कोई झिझक रहेगा कि मेरे से नहीं होगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, आपका जो सोच है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, पॉजिटिव रखना पड़ता है, तभी होता है। और आपके अंदर एक जुनून होगा जॉब का, तो आप सारे काम को आप निपटा सकते हैं अच्छे से। उसी तरह मैं भी बहुत अच्छे से, किसी ने पूछे थे कि आप दिन में नहीं सोती हैं? कहा मैं दिन में सो जाऊँगी तो मेरा दिन इतना बुरा निकलेगा, इतना गंदा निकलेगा कि रात में जब समय ख़त्म हो जाता है मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं आप लोग से अपना दिल की बात करती हूँ कि दिन में मैं थोड़ा-सा भी नहीं सोती हूँ। जो सुबह में 3:30 बजे, 4 बजे, साढ़े 4 बजे मैं जगूँ, उसके बाद एक ही बार 11:30, 12 बजे रात में सोती हूँ। क्योंकि मेरे पास समय जो होता है बाकी सारा काम करने के बाद पढ़ाई भी करना होता है, बच्चा को देखना और उसको स्कूल ले जाओ, लाओ, बहुत सारे काम होते हैं, उसमें पढ़ाई भी करना होता है, पढ़ाई भी करना है। और आप नए सो जाएँगे तो आपके पास समय क्या बचेगा? कुछ समय नहीं बचेगा।